हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। सबसे पहले तो आप अपनी बुक निकालेंगे और बुक में आप क्या करेंगे, अपनी जो इंडेक्स है आप वो निकालेंगे। इंडेक्स में आपका जो ग्रामर वाला जो पेज है वो आप निकालेंगे। उसमें आप जो जो चैप्टर में बता रही हूँ उसको आप मार्क कर लें। पहले चैप्टर नंबर 1 उसको मार्क करें, चैप्टर नंबर 3 उसको मार्क करें, चैप्टर नंबर 5 इसको मार्क करें, फिर चैप्टर नंबर 6 को मार्क करें, चैप्टर नंबर 7 उसको मार्क करें, देन चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 26 इनको मार्क करें। 1 3 5 6 7 14 26। और उसके बाद आपका जो रचना वाला जो पार्ट है, रचना वाले पार्ट में आप देखें चैप्टर नंबर इसका जो संवाद लेखन जो डायलॉग राइटिंग है वो वाला, और जो सड़क सुरक्षा और परिवेशी सजगता है ये वाला 3 और 5 इसको आप मार्क करें। ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो आपके जो हाफ ईयरली का जो कोर्स है उसमें हाफ ईयरली में आपके एग्जाम में ये सारे चैप्टर आएंगे, तो इसलिए आपको क्या करना है, इन सबको मार्क कर लेना है। ठीक है, अब हम अपना जो चैप्टर नंबर 6 है वो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने के चैप्टर नंबर 6 जो है वो क्या है आपका विशेषण। क्या है चैप्टर नंबर 6? विशेषण। तो हम विशेषण वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए चैप्टर नंबर 6 है आपका विशेषण। हम विशेषण किसको कहते हैं आपके इंग्लिश में, जिसको एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। विशेषण क्या होते हैं? विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। जो या तो संज्ञा वाले जो शब्द होते हैं उनकी विशेषता बताएं, या जो सर्वनाम वाले शब्द हैं उनकी विशेषता बताएं, तो उनको हम क्या कहेंगे? विशेषण। जैसे कि आप समझ लो संज्ञा शब्द है कोई भी, जैसे कि ये पेंसिल। ठीक है, अब पेंसिल तो क्या है? संज्ञा है। अब मैं कहूँ कि ब्लैक पेंसिल, काली पेंसिल, लाल पेंसिल। ठीक है, तो काली लाल पेंसिल तो क्या है? संज्ञा। लेकिन उसकी विशेषता क्या बता रहा है कि पेंसिल कैसी है? काली। काली, तो ये जो काली लाल ऐसे जो वर्ड हैं वो क्या है? विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, जिनके एग्जाम्पल जैसे अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, लाल, पीला आदि। अब आपको पता चल गया कि विशेषण किसको कहते हैं, कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताएं उन्हें हम विशेषण कहेंगे। अब हम देखते हैं विशेषण के भेद। तो ऐसे देखा जाए तो विशेषण के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? विशेषण के होते हैं 5 भेद। एक कौन कौन सा होता है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। फिर संख्यावाचक विशेषण में फिर 2 होते हैं, निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक। उसके बाद फिर आता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में भी निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक 2 होते हैं। उसके बाद आपका आता है सार्वनामिक विशेषण, और फिर आता है व्यक्तिबोधक विशेषण। ठीक है, तो सबसे पहले हम रीड करते हैं आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में देखो कि जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, रंग, अवस्था और आकार यानी कि साइज, इन सब का बोध होता है कि किसी संज्ञा का गुण वो कैसा है, उसमें क्या कमी है। ठीक है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका रंग कैसा है, काला गोरा है ना, अवस्था कैसी, वो अच्छी है बुरी है, आकार छोटा है बड़ा है, किस टाइप से है। तो इन सभी का जो जो शब्द बोध कराते हैं उनको हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कि इसके एग्जाम्पल है, गुण के एग्जाम्पल अच्छा, भला, शिष्ट, सभ्य आदि। ठीक है, फिर दोष में जैसे बुरा, अशिष्ट, असभ्य, ये दोष हो गए। फिर रंग में काला, लाल, हरा, नीला, पीला जो भी आता है। ओके, फिर दशा जैसे रोगी, रोगी है, स्वस्थ है, मोटा है, पतला है, बीमार है, बिगड़ा हुआ है, सुखी है, दुखी है, किस अवस्था में है वो। ओके, आकार जैसे कि गोल आकार है, चपटा है, कुरूप है, सुडोल है, त्रिभुजाकार है, जैसा भी है। फिर आता है दिशा की, कौन सी दिशा में, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी। ठीक है, फिर नागरिकता यानी कहाँ का वो नागरिक है, भारतीय, पाकिस्तानी, अफ्रीकी, चीनी, जापानी, जो भी है। फिर आता है काल यानी कि नया, पुराना, ताजा, अगला, पिछला, ये सब आएंगे आपके काल में। फिर बताते हैं आयु यानी वो युवा है, वृद्ध है, बालक है, किशोर है, ये उसकी आयु के शब्द होंगे। स्पर्श में कोमल है, कैसा लगता है वो, कोमल है, कठोर है, मुलायम है, खुरदरा है, ठंडा है, गर्म है। फिर आता है स्वाद की, उसका स्वाद कैसा, उस संज्ञा शब्द का, सर्वनाम शब्द का, खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, तीखा आदि। तो ऐसे जो शब्द हैं वो सभी क्या कहलाएंगे? आपके गुणवाचक विशेषण। फिर आपका आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है कि
संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है। क्या बताई जाती है? संख्या संबंधी विशेषता। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक। अब इसमें फिर दो टाइप होते हैं, एक तो होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। निश्चित में तो आपके निश्चित 2, 3, 4, 5 या फिर जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर दूना, तिगुना, चौगुना, या आपके दोनों, तीनों, चारों, पांचों, प्रत्येक, हर एक, दो दो, आधा, हर छठे, मतलब आपको गणनावाचक में भी आ रहे, क्रमवाचक में, आवृत्तिवाचक में, समुदायवाचक में, प्रत्येक सूचक में। तो इसमें आपने देखा कि एक निश्चित संख्या बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आपके आ जाएंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक में कोई निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, यानी निश्चित संख्या का पता नहीं चलता, जैसे कुछ, थोड़े से, कुछ एक, बहुत से, है ना। तो ये जो है आपके अनिश्चित संख्यावाचक में आएंगे। नंबर 3 आपका जो विशेषण है वो है परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है कि जो विशेषण किसी वस्तु की नाप या तोल संबंधी विशेषता बताएं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाएगा। ये भी जैसे संख्यावाचक दो होते हैं वैसे ये भी दो होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में जैसे 3 मीटर कपड़ा, 1 किलो दूध, 200 किलोमीटर की दूरी, 10 बीघा जमीन, इस टाइप से वर्ड आते हैं। और अनिश्चित में जैसे थोड़ा पानी, कुछ मिठाई, 10-15 मीटर कपड़ा, पूरा आनंद, सब दूध आदि की, थोड़ा, कुछ, है ना, इस टाइप से जो वर्ड आते हैं वो आपके अनिश्चित परिमाणवाचक हो। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि कुछ, थोड़ा, इस टाइप के वर्ड अनिश्चित संख्यावाचक में भी आते हैं और अनिश्चित परिमाणवाचक में भी आते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो अनिश्चित परिमाणवाचक होता है ये नाप तोल से संबंधित विशेषता बताता है। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में ध्यान रखें। फिर आपका 4th नंबर पे आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है कि जो सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर इनके अलावा जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आते हैं तो उन्हें हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह पुस्तक अच्छी है, इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? पुस्तक। और पुस्तक से जस्ट पहले क्या आया? यह क्या है आपका? सर्वनाम। तो यह पुस्तक अच्छी है, तो यह जो आया, जैसे वह घोड़ा अच्छा है, वे खिलाड़ी हैं, ये घोड़े, ऐसा आदमी, तो ये सब आपके सार्वनामिक विशेषण में आएगा। फिर आपका लास्ट आता है व्यक्तिबोधक विशेषण। जैसे आप किसी को पॉइंट आउट करते हैं या फिर जैसे कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं होती है उनसे जो विशेषण बनते हैं उनको व्यक्तिबोधक विशेषण कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनने वाले विशेषणों को व्यक्तिबोधक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि भारतीय, सैनिक, जापानी, खिलौने, राजस्थानी, चुनड़, इस टाइप से कि प्रॉपर किसी को पॉइंट आउट कर रहे, भारतीय, जापानी, इस टाइप से, तो ये सब किस में आएंगे? व्यक्तिबोधक विशेषण में। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका विशेषण और विशेष्य। विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है? विशेषण क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वो तो होते हैं विशेषण। ठीक है। और विशेष्य होते हैं कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जैसे कि काला घोड़ा, लंबा आदमी, तो यहाँ पर ये जो घोड़ा है, ठीक है, ये जो आदमी है, ये क्या है? आपके विशेष्य। क्या है ये? आपके विशेष्य। क्योंकि घोड़े की विशेषता बता रहे कि घोड़ा कैसा है? काला। आदमी कैसा है? लंबा। तो घोड़ा और आदमी तो संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता बता रहे, तो जिन शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है? विशेष्य। ठीक है। फिर आता है प्रविशेषण, सब एडजेक्टिव। प्रविशेषण क्या होते हैं? जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताए। अब जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो तो होते हैं विशेषण, लेकिन उन विशेषण शब्दों की भी विशेषता जो शब्द बताए उनको प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे कि राम बहुत सुंदर लड़का है। अब यहाँ पर सुंदर लड़का है, लेकिन सुंदर लड़का को किससे और बता रहे हैं? बहुत। तो बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। कश्मीरी सेब, पता है सेब लाल होता है, ठीक है, लेकिन कैसा लाल होता है? सिंदूरी लाल होता है। तो यहाँ पर सिंदूरी क्या हो गया? प्रविशेषण। ठीक है। अब आप देखो विशेषण शब्दों की रचना कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप देखो मूल विशेषण, ठीक है, और सेकंड है आपका यौगिक विशेषण। अब मूल विशेषण में क्या होता है? जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने मूल रूप में ही, मेन जो उनकी फॉर्म होती है उसमें ही वो विशेषण होते हैं। जैसे काला, गोरा, बड़ा, मोटा, पतला, योग्य। अब ये अपने आप में ही विशेषण है। ठीक है।
अब आता है यौगिक विशेषण। यौगिक विशेषण में क्या होता है कि कुछ संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाते हैं और फिर उनसे यौगिक विशेषण शब्द बनते हैं। ठीक है, जैसे वर्ष संज्ञा है, वर्ष से क्या बना वार्षिक। दया संज्ञा शब्द है, दया से क्या बना दयालु। इतिहास, इतिहास से ऐतिहासिक आदि। ठीक है, तो इस टाइप से आपके विशेषण शब्दों की, यौगिक विशेषण शब्दों की रचना होती है। फिर आप आइए कुछ प्रचलित जो यौगिक विशेषण शब्द हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे अलंकार से आलंकारिक, अलंकार का अलंकारिक है, अंश का आंशिक है, बल का बली, भारत का भारतीय, कपट का कपटी, केंद्र का केंद्रीय, नमक का नमकीन, रंग का रंगीला, पूजा का पूज्य, प्यास से प्यासा, नील का नीला, तरंग से तरंगित, कृपा से कृपालु, ध्वनि से ध्वनित, पुत्र से पुत्रवती, वर्ग से वर्गीय। उसी टाइप से यहाँ पर और शब्द दिए हुए, जैसे रोग से रोगी बना, अर्थ से आर्थिक बना, अधिकार से अधिकारी बना, और इसी टाइप से ये आपके नीचे यहाँ पर सारे जो कुछ प्रचलित जो यौगिक विशेषण शब्द हैं वो यहाँ पर आपके दिए गए, जिनको आपको अच्छे से रीड करना है। अब हम देखते हैं कि इन विशेषणों की तुलना कैसे की जाती है। विशेषणों की तुलना कि अच्छा, जब कोई दो चीज़ें होती हैं, उनके जब गुण और अवगुण, उनको जब हम मिलाते हैं और देखते हैं कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, तो उसको हम क्या कहते हैं तुलना। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं तुलना। तो दो वस्तुओं के गुणों अवगुणों के मिलान को क्या कहा जाता है विशेषणों की तुलना। तुलना की दृष्टि से देखा जाए तो विशेषण की अवस्थाएं होती है तीन। कितनी होती है? तीन। एक तो होती है उसकी मूल अवस्था, दूसरी होती है उसकी उत्तर अवस्था, और तीसरी होती है उसकी उत्तम अवस्था। मूल अवस्था में तो उसका किसी से कंपैरिजन होता ही नहीं, वो जैसा है वैसा का वैसे ही रहता है। उत्तर अवस्था में क्या होता है, उसका किसी और के साथ, दो जनों के बीच में कंपैरिजन होता है। ठीक है, और उत्तम अवस्था में क्या होता है, दो से ज़्यादा लोगों के साथ जब कंपैरिजन किया जाता है, तब इन सब में अगर कोई बेस्ट होता है तो वो होती है उत्तम अवस्था। समझ में आ गया? मूल अवस्था जो मेन जो उसकी पोजीशन होती है वही, उत्तर अवस्था में दो के बीच में कंपैरिजन होता है, और उत्तम अवस्था में बहुत सारों के बीच में कंपैरिजन होता है, और बहुत सारों के बीच में जो सबसे बेस्ट होता है वो उत्तम अवस्था में होता है। ठीक है, फिर देखो मूल अवस्था को मैंने इसी में आपको पहले ही समझा दिया है, अब मैं इसको यहाँ पर रीड कर देती हूँ। मूल अवस्था, इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है, जैसे कि राम सुंदर है। उत्तर अवस्था, इसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके एक की अधिकता और दूसरे की न्यूनता बताई जाती है, जैसे राम मोहन से सुंदर है। फिर उत्तम अवस्था, इसमें दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या सबसे न्यून बताया जाता है, जैसे राम सबसे सुंदर है। ठीक है, तब जैसे इनके कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे कि प्रिय का प्रियतर और प्रियतम, उत्तरावस्था में उसको लिखेंगे प्रियतर और प्रियतम। कोमल का कोमलतर कोमलतम, लघु का लघुत्तर लघुत्तम, उच्च का उच्चतर उच्चतम। इसी टाइप से कुछ और वर्ड्स भी दिए हुए हैं जो आपको स्टडी करने हैं। ठीक है, अब मूलावस्था। मूलावस्था में देखो, विशेषण की मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के रूप संस्कृत और हिंदी में प्रचलित है। व्यवहारिक हिंदी में सब में, सब से, अधिक से अधिक, बहुत अधिक, से कुछ कम, से बढ़कर, से कम, से भी कम, से कहीं, ऐसे प्रत्यय पदों का प्रयोग होता है। जैसे कि सब में, जब सब में आ जाए इसका मतलब वो उत्तमा व्यवस्था है। मोहन सब में चतुर है। सबसे, सबसे में भी रोहन सब में सबसे चालाक है, तो ये कौन सी व्यवस्था होगी? उत्तमावस्था। फिर से अधिक, जब इस टाइप से आए से अधिक, तो राम श्याम से अधिक होशियार है, तो ये आपकी उत्तरावस्था हो गई। फिर बहुत अधिक, बहुत अधिक में आपकी क्या है? राज बहुत अधिक सर्दी है, यानी कि ज़्यादा सर्दी है, तो ये आपकी उत्तरा मूलावस्था है। आज कल से कुछ कम में गर्मी है। फिर रामेश राजू से बढ़कर था, सीता रानी से कम लंबी थी। ये सब आपके उत्तरावस्था के हैं। ठीक है, से अधिक और से बढ़कर, इस टाइप से दो के बीच में जहाँ कंपैरिजन हो रहा है वहाँ पर आपको उत्तरावस्था ही देखनी है। फिर आओ उत्तरावस्था में दो विशेषणों के मध्य तुलना करके एक के गुण या दोष को अधिक बताया जाता है या न्यून बताया जाता है, तो वहाँ पर उत्तरावस्था होती है। फिर उत्तमावस्था में सबसे अधिक अच्छा या सबसे अधिक बुरा या सबसे अधिक बड़ा, ऐसा कुछ भी बताया जाता है, वो आपके उत्तमावस्था में आ जाती है। जैसे विद्यालय में राकेश सबसे अच्छा खिलाड़ी है, नीलिमा सबसे सुंदर लड़की है। ठीक है,
इस टाइप से ये उत्तमावस्था में हो जाएगी। यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है ये ओवर होता है। उसके बाद आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, अभ्यास कार्य, वो यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं, तो विशेषण की कितनी अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। विशेषण के भेदों की संख्या कितनी है, 5, 4, 3 या 2, कितने हैं, 5। ठीक है, विशेषण के कितने भेद है, 5। नंबर 3 है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, प्रविशेषण या कोई नहीं। विशेषण की विशेषता बताने वाले प्रविशेषण कहलाते हैं। फिर 4th है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह आपका विशेष्य कहलाता है। क्या कहलाता है, विशेष्य। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ आप। देखो, गुण, दशा, रंग आदि का बोध कराने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या गुणवाचक। तो क्या कहलाते हैं, ये गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। भगवान बड़े क्या है, दयालु। यहाँ पर नहीं आएगा तो मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, फिर मंदिर, मस्जिद और चर्च धर्म स्थान है, नहीं, धार्मिक स्थान है। धर्म से क्या बन गया आपका, धार्मिक। ठीक है, फिर मथुरा में अनेक दार्शनिक, दर्शनीय या दार्शनिक, तो यहाँ हम लिख देंगे दर्शनीय, दर्शन से दर्शनीय। फिर जापान का क्या हो जाएगा, जापानी। ठीक है, मारुति एक जापानी कंपनी की कार है। ठीक है, भगवान बड़े दयालु हैं। मंदिर, मस्जिद और चर्च धार्मिक स्थान है। मथुरा में अनेक दर्शनीय स्थानों को देखा जा सकता है। मारुति एक जापानी कंपनी की कार है। इसके बाद आपके लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न दिए हुए हैं। जैसे कि विशेषण किसे कहते हैं, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, फिर परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपके इनके जो आंसर्स हैं, ठीक है, इनके आंसर्स इनके साथ ही दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आंसर देखना है और आपको यहाँ तक तो आप बुक में ही कर लें और कॉपी, और यहाँ से ये वाला जो है आप कॉपी में कंप्लीट वर्क इसका कर लें। आंसर्स आपको दिए हुए तो यहीं से आपको आंसर्स इसको फिर अपनी कॉपी में देखकर करने हैं। ठीक है।